11 मार्च शीतला अष्टमी पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना शीतला माता आपसे क्रोधित हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, शीतला अष्टमी जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है, शीतला अष्टमी पर शीतला माता की विधिवत पूजा करने से ऐसे मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च रात 11:27 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 11 मार्च को मध्य रात्रि 1:52 पर होगी। तो ऐसे में इस बार शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला अष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से 6:24 तक है। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी प्रसन्न होगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे में इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात 1:54 से शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी, यानी शीतला अष्टमी को बासोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही भक्तों, आपको पता होगा एक बात दे कि इस बार शीतला अष्टमी पर कई शुभ योग भी बनेंगे। ऐसे में शीतला अष्टमी पर सिद्धि योग बनेगा जो शाम 6:42 तक रहेगा। इस योग में माँ शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता और सिद्धि मिलती है और रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। साथ ही शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी संयोग है। इस योग में माँ शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार भरे जाते हैं और माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा पर्व कहा जाता है। साथ ही शीतला अष्टमी के दिन घर में भोजन नहीं पकाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले ही तैयार किया गया भोजन ही खाया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि माता शीतला को गर्म भोजन पसंद नहीं, इसलिए उन्हें बासी दही, मीठे चावल, भालवा, पूरी, हलवा, चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर इन चीजों का भोग माता शीतला को श्रद्धा भाव से लगाने से
माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस प्रसाद को ग्रहण करने से साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नीम के पत्ते भक्तों नीम को माता शीतला का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पत्तों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। शीतला अष्टमी के शुभ पावन पर्व पर माता को नीम के पत्ते अर्पित किए जाते हैं और घर में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नीम एक प्राकृतिक औषधि है जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। शीतला अष्टमी के दिन नीम की टहनियाँ तोड़कर अपने घरों में लगाई जाती है ताकि घर में सकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। मुख्य द्वार पर हल्दी जी हाँ भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही भक्तों माता शीतला को भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे करने से माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक के सभी प्रकार के रोग और दोषों को दूर करती है और अन्न धन के भंडार भर देती है। जल अर्पण भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन जल का बड़ा महत्व होता है, विशेष क्योंकि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पण करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ऐसे में इस पवित्र दिन माता की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराकर उनकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए। साथ ही कई लोगों शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों के आंगन में दरवाजे और मंदिरों में जल छिड़कते हैं, जिससे माता शीतला की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। गाय के घी का दीपक को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आपको शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि माता शीतला को घी का दीपक अत्यंत प्रिय है और इससे उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। हल्दी और रोली का तिलक करना चाहिए। भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के पूजा में हल्दी और रोली का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माता शीतला को श्रद्धा भाव से हल्दी और रोली अर्पित करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। मंत्र जाप प्रिय भक्तों, शीतला अष्टमी पर माता शीतला के मंत्रों का जाप करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यह दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। काली गाय को रोटी भक्तों, शीतला माता को
शीतला अष्टमी के दिन काली गाय को रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काली गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसे माता शीतला का प्रिय पशु भी कहा जाता है। दान करना चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म में दान करने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें दान करना चाहिए। इसके साथ ही गौ सेवा भी करनी चाहिए और गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थे वह उपाय जिन्हें श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शीतला अष्टमी पर करने से शीतला माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखिए। हर हर महादेव।